नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश में अब मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलने जा रही है। पूरी डिटेल आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, एक एक जानकारी कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, किन किन छात्राओं को मिलेगी, मेधावी छात्राओं के अलावा किन किन छात्राओं को मिल सकेगी, पात्रता क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं, कैसे प्रोसेस है, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी घोषणा है। उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। तो आप यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल देख सकते हो, AIR का। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी जुलाई में ही मिल गई थी और अब इसका प्रोसेस भी तेजी से स्टार्ट हो चुका है। अभी के टाइम पर प्रोसेस जो है कॉलेज स्तर पर तेजी से चल रहा है। आप अगर एलिजिबल हैं या आपके पास कॉल आया है कॉलेज से, आप तुरंत इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के तहत कॉलेज में संपर्क कीजिए और उसके बाद से फिर जो भी इसका प्रोसेस है मैं अभी आपको बताते जा रहा हूं इस वीडियो में, वो जानकारी लेकर वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कॉलेज में आप संपर्क कीजिए, ठीक है। तो जिससे कॉलेज को कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनको ये मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं बता दूं, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि यूपी में महिलाओं को 50,000 रुपये मिलने वाले हैं। 20,000 पहले मिलेंगे चुनाव के पहले, उसके बाद 10-10 हज़ार करके मिलेंगे। इसका क्या प्रोसेस है ये जानने के लिए लास्ट वाली वीडियो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। तो ये सभी महिलाओं को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, और ये जो है भी स्कूटी योजना ये छात्राओं को मिलने वाला है, मेधावी छात्राओं को। इसके अलावा कुछ और जो निराश्रित वगैरह है अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, उनको मिलेगा। तो इस स्कूटी योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब ये अगले स्तर पर पहुंच गया है। मतलब अब इसका प्रोसेस भी तेजी से चल रहा है। कॉलेज में अगर आप में से बहुत लोगों के पास कॉल भी आ चुका होगा, नहीं आया है तो कैसे करना है वो सब मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्नातक की जो छात्राएं हैं, जो स्नातक इस बार 2025-26 में पास आउट हुई हैं, 6th सेमेस्टर जिनका 6th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, उनके लिए है ये रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना। तो ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी जो छात्राएं हैं खास करके, उनको मिलेगी स्कूटी, ठीक है। अब उन छात्राओं में शुरू के टॉप के 5% को ले जाने की बातचीत कही गई थी कि टॉप से 5%, ठीक है। तो ऐसी 50,000 जो छात्राएं हैं, मेधावी छात्राएं, इनको मिलना था मुफ्त पेट्रोल स्कूटी, मतलब पेट्रोल वाला स्कूटी। इलेक्ट्रिक वाला स्कूटी नहीं मिलेगा, पेट्रोल वाली मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है, मतलब बातें चलती हैं कि अगर इलेक्ट्रिक वाला देंगे तो सस्ता वाला मिल जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाता है 2-4 साल 5 साल में, वगैरह वगैरह। पेट्रोल वाली स्कूटी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। खैर, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो स्कूटी के साथ साथ पंजीकरण शुल्क भी मिलेगा, वाहन बीमा मिलेगा, इंश्योरेंस, इसके अलावा ISI मार्क का हेलमेट भी मिलेगा और 5 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा मुफ्त में। तो ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। लगभग 400 करोड़ का बजट सरकार ने रखा हुआ है इस रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये लगातार जो है अपने वादे करते जा रही है इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में। आप जानते ही हो, चुनाव आया हुआ है तो फिर सब चीज़ें भी हो रही हैं इस चीज़ को लेकर के। अभी 50,000 का बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस में आ चुका है। खैर, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आप पात्र हैं कि नहीं। साथ ही साथ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई ऐसी लड़की है जो ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट की है इस सत्र में, उसके पास इस वीडियो को भेजिए और ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट आगे बताते जा रहा हूँ वो सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके वो कॉलेज को संपर्क करें, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की छात्रा मूल निवासी होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र इसमें मस्ट है, ठीक है। बिना निवास के कैसे वोट के लिए एलिजिबल होगी, है ना। तो निवास प्रमाण पत्र मस्ट है। सबसे जरूरी बात कि उत्तर प्रदेश की योजना है और इसमें उत्तर प्रदेश की ही जो छात्राएं हैं वही पात्र हैं। उनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय 12 लाख मतलब कि मासिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है उस छात्रा का। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों का नहीं होगा तो फिर वो आप अप्लाई कर दीजिए। अभी जब तक आपको स्कूटी मिलेगी तब तक एटलीस्ट लर्निंग तो मिल ही जाएगा आपको, और लर्निंग के बाद फिर परमानेंट लाइसेंस भी आपको मिल जाएगा कुछ महीनों बाद, है ना, या 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जो भी हो उसका प्रोसेस होता होगा। तो इसलिए ये आप सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। 2025-26 सत्र की ग्रेजुएट हो, मतलब 6 सेमेस्टर आपका इसी में होना चाहिए और सारी चीज़ें, सारे सेमेस्टर जो है आप पास होने चाहिए। भाई सारे सेमेस्टर अच्छे से पास हुए होगे तभी आप मेधावी छात्राओं में आओगे और तभी आप टॉप के 5% में आओगे।
टॉप के 5% मतलब कि आप राज्य के ऊपर से 5% में आओगे, तो इसका मतलब लगभग 50,000 जो ऊपर की छात्राएं हैं उनको लिया जाएगा, जो मेधावी छात्राएं हैं। मतलब आप समझो कि एक कॉलेज से हो सकता है कि 2 या 3 लड़कियां आए, या हो सकता है एक ही लड़की का नाम आए, है ना, या हो सकता है 5-6 लड़कियां ही आए इसके तहत, मतलब सभी लड़कियों को नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। हाँ, 50,000 में जितने भी आ जाते हैं, अगर आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मेधावी छात्राएं हैं तो ज़्यादा लोगों को मिल सकता है। ठीक है, सामान्य मेरिट के अलावा अगर कोई दिव्यांग छात्रा है तो वो भी एलिजिबल है। मतलब अगर दिव्यांग छात्रा मेधावी नहीं भी है लेकिन दिव्यांग है तो उसे मिलेगा। इसके अलावा निराश्रित अगर बालिका है, माता पिता नहीं है, अभिभावक नहीं है, निराश्रित है, तो उसको भी मिलेगा। और शहीद सैनिकों के परिवारों की बेटियों को मिलेगा। जिनके घर में कोई सैनिक शहीद हुआ होगा उनके परिवार की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये मेधावी छात्राओं के अतिरिक्त जो छात्राएं हैं उनके लिए था। इसके अलावा अब देखिए, इसमें कट ऑफ से 10% तक कम के लिए भी इनको, इन विशेष श्रेणियों को मान्यता दी जाएगी कि ये अगर पास भी हो जाएंगी तब भी ये इसके दायरे में आ जाएंगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है, आपको ध्यान से देखना है। एक एक चीज़ जो है अभी से ही लिस्ट बना करके इसको नोट डाउन करके अपना कंप्लीट कर लो, जो नहीं कंप्लीट है तो। एक तो निवास प्रमाण पत्र बनवा दो, जा करके अप्लाई करवा लो, ठीक है ना। किसी भी जन सुविधा केंद्र से जा करके निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर दो, अगर आपके पास नहीं है तो। ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो पिछले 3 साल के लिए अगर आपका है तो वो काम चल जाएगा, है ना। 3 साल के लिए वैलिडिटी होती है। आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी का और आपका बनवा लीजिए, ठीक है। मतलब आपका ही लगेगा वैसे तो, लेकिन अगर पिताजी का है तो और बेटर है, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र रेडी करवा लीजिए। अगर पिछला है तो देख लीजिए कि 3 साल से पुराना ना हो, 3 साल के लिए वैलिड होता है। अपार आईडी, अपार आईडी आप जानते हो स्टूडेंट पोर्टल पर बनता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में। जब भी आप लिए होगे एडमिशन या स्कॉलरशिप वगैरह भरते होगे या विभिन्न प्रकार की योजनाएं भरते हो तो अपार आईडी बनवाई जाती है। आपकी बनी भी होगी, नहीं बनी है अगर तो अपार आईडी को इसको बनवा लीजिए, ये भी सबसे ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा 6 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, कि मतलब 6ठा सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो, रिजल्ट में कोई भी बैक वगैरह ये इनकम्प्लीट वगैरह लिख करके ना आ रहा हो, ये कंप्लीट हो। इसके अलावा बाकी के भी सेमेस्टर के भी मार्कशीट जो है आप तैयार रखिए। कॉलेज आईडी, कॉलेज अगर आप जाते हैं, गए हुए थी तो फिर कॉलेज आईडी मिली ही होगी, तो वो कॉलेज आईडी रख लीजिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड होना मस्ट है। लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अब लिस्ट में नाम कैसे पता करें, इसके लिए आपको कॉलेज में संपर्क करना होगा। कॉलेज में संपर्क कीजिए और उनसे बोलिए कि सर ये स्कूटी योजना के लिए अभी कुछ चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप इसको पता कीजिए कि हम इसके एलिजिबल हैं कि नहीं। वैसे तो कॉलेज वालों के पास लिस्ट आ गई होगी, पता होगा उनको। अगर नहीं आई हुई है तो फिर वो संपर्क करेंगे, अगर तो फिर उनके पास लिस्ट आ जाएगी, तो और उसमें अपना नाम ढुड़वा लीजिए। उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो श्योर हो जाइए कि फिर आपको मिलेगा। क्योंकि अभी देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये शुरुआत से चल रहा था, अभी आधे से ज़्यादा इसका काम हो चुका है। अब लिस्ट फाइनलाइज हो चुकी है लगभग में, तो लिस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, तो फिर अब ये लिस्ट आ भी गई हुई है और आप कॉलेज में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणी से हैं, जो मैंने आपको बताया, दिव्यांग छात्रा है या निराश्रित है या फिर शहीद सैनिक के परिवार से है, तो उसका कोई प्रमाण पत्र जो बनता होगा, सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप प्रूफ कर सको अपनी चीज़ों को। छात्रा दिव्यांग है, निराश्रित है या शहीद है, तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी आप करके आप कॉलेज में जाइए, ठीक है। करना क्या होगा कि अब आपको सबसे पहले कॉलेज में संपर्क करना होगा, कि आप कॉलेज में जाइए और वहाँ पर जाइए। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि 2025-26 की जो टॉप 5% छात्राएं हैं उनको लिया जाएगा। टॉप 5% में ऐसा मत समझिए कि टॉप 5% बहुत कम आएंगे, टॉप 5% में बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत छात्राएं आ जाएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि एक कॉलेज से 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा शायद ही आए, है ना। टॉप 5% मतलब कि जो जितना टॉपर की लिस्ट, टॉपर का जितना मार्क्स आया होगा उससे आगे के 5%, ठीक है। टॉप 5% ऐसा मत समझना कि 100 में से टॉप नहीं। जैसे कि आप समझो कि जो गर्ल में जो सबसे ज़्यादा टॉप की होगी पूरे ऑल ओवर यूपी में, तो वो 80% मान लो पाई हुई है। अब 80% पाई हुई है, वो जितना नंबर पाई हुई है उससे 5% के आसपास में जितने भी लड़कियां कवर हो रही होंगी वो इसके तहत आ जाएंगी। कुल मिलाकर के उनको 50,000 का बजट रखना है, 400 करोड़ रुपए खर्चने हैं, तो वो 400 करोड़ में जितने भी आएंगे उनको बांटेंगे, ठीक है। ये बात समझिए कि 400 करोड़ के ऊपर ज़्यादा का खर्च नहीं किया जाएगा, बजट इसका उतना ही रखा गया है। अच्छा हाँ, अगर 5% के अंदर ही ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर खर्चना ही पड़ सकता है, क्योंकि वादे के मुताबिक तो होगा ही। कॉलेज सभी जरूरी जानकारियों को कंपाइल करके, अभी देखो ये जो रिकॉर्ड होगा ये कॉलेज खुद अपने स्तर पर मेधावी छात्राओं को संबंधित विश्वविद्यालय को देगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज लिंक होगा उनको भेजेगा और उनका रिकॉर्ड और दस्तावेज एकत्र करके, अगर
कॉलेज सभी जरूरी जानकारी इसको कंपाइल करके यूनिवर्सिटी को भेजेगा, जहां पर रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक जो होते हैं इसे ई साइन करेंगे, ई सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर डेटा सत्यापित होने के बाद ये उच्च शिक्षा विभाग के निर्धारित स्कॉलरशिप में जाएगा या विशेष योजना पोर्टल पर यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्राओं की सूची अपलोड की जाएगी। यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। ये जब योजना शुरू हुई थी तो ये उसका प्रोसेस था, तो यहाँ तक की प्रोसेस हो चुकी है। अब इसके बाद से फिर अंत में जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर इनकी लाभार्थियों की फाइनल पात्रता की जांच की जाएगी और वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वो सच में दिव्यांग महिला है, सच में मेधावी महिला है, सच में निराश्रित है, सच में वो शहीद परिवार की है कि नहीं। ये सब आपका फाइनल वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अभी यही प्रोसेस चल रहा है एक प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है और यही चल रहा है और यही फाइनलाइज होने के बाद अब स्कूटी वितरण भी शुरू होगा। अच्छा, अभी इतना काम हो जाएगा तो उसके बाद से फिर आपको कोई एक इवेंट होस्ट करा करके स्कूटी की चाबी दी जाएगी। उसके साथ ही साथ में रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा हेलमेट और इसके अलावा 5 लीटर पेट्रोल उसमें स्कूटी में आपके, और इसके अलावा बीमा, इंश्योरेंस, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम यह करना है कि आपको कॉलेज में तुरंत संपर्क करना है, क्योंकि अभी आपको ये बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको बनवाने में टाइम भी लग सकता है ना। तो आप कॉलेज में संपर्क कीजिए और उसके बाद ये भी जो भी इसमें से डॉक्यूमेंट आपके अभी नहीं प्रिपेयर हैं उनको प्रिपेयर करवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, अपार ID, 6th सेमेस्टर मार्कशीट, ये सब जो है कंप्लीट करवा लीजिए और उसके बाद कॉलेज में जाइए, संपर्क कीजिए। अगेन ये मेधावी छात्राओं के लिए है, छात्र के लिए कुछ नहीं है। 2 योजना लगातार मैंने आपको बताई, पिछली बार में वाले में 50,000 महिलाओं को जो दिया गया उसमें भी पुरुषों के लिए कुछ नहीं था, इसमें भी पुरुषों के लिए नहीं है। तो पुरुष लोग वोट देना शुरू करो, तुमको भी सरकार कंसीडर करेगी। अभी तो केवल महिलाओं के लिए योजनाएं आ रही हैं। और अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखा है आपने तो जा करके इसको देखिए, इसमें मैंने बताया था कि 50,000 ये सभी महिलाओं को मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। तो लेकिन इसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी है, किसको किसको कैसे मिलेगा, क्या अप्लाई करना होगा, कैसे करना होगा, इसका प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। चैनल पर जाइए, जा करके देखिए, या फिर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा उसे देखिए। ऐसी और योजनाएं, ऐसी और जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको अपडेट समय समय पर मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई है तो अगेन आपके परिवार में, अगर आपकी फैमिली में कोई है ऐसा ग्रेजुएट है जो इस बार ग्रेजुएट हुआ है, तो उसके पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, किसी का भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।